इस चुनाव में या भारतीय राजनीति में आप तेजस्वी को कहाँ देखते हैं? कुल मिलाकर एक बात कहें, एक बिहारी सब पे भारी। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अच्छा, जितने बड़े बड़े जो है कि खिलाड़ी जो है कि वो क्या नाम है एक्सपोर्ट किए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं अपने बिहार में, बिहार के चुनाव के लिए। सब पर भारी। आप थोड़ा जरा एक नज़र उठा कर देखिए कि जो है कि उनके विपक्ष के तौर पे कोई ऐसा स्टार प्रचारक हो जो कि उनको जो है पानी पिला रहा हो। यानी कि सब पे भारी तेजस्वी पड़ रहे हैं। एक बिहारी सब पे भारी। यहाँ के जो लोकल जो स्टार प्रचारक है इंडिया की तरफ से, लोकल जो स्टार प्रचारक है कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए हमको। पिछले साल हमने देखा एक टेलीविज़न चैनल का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक शो हुआ था, जिसमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था कि रक्सौल के शासकों ने रक्सौल को तड़पने के लिए छोड़ दिया है, तड़पने पर मजबूर कर दिया है। तो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं रक्सौल से, सांसद भी बेतिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के हैं। तो क्या किसे माना जाए कि रक्सौल के कौन से शासकों ने तड़पने के लिए छोड़ दिया? उन दोनों के जो है कि यदि कार्यकाल को जो है मिला लिया जाए तो रक्सौल में जिस संभावित रूप से जो है विकास देखना चाहिए उस हिसाब से विकास हुआ नहीं है। सच बात पूछा जाए तो यहाँ पे उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया, सच्चाई यही है। विगत समय में जब लालू प्रसाद यादव के वो रेल मंत्री थे और उसी समय भारी उद्योग राज्य मंत्री आपको रघुनाथ झा थे यहाँ पे, तो इन्होंने बाटा चौक के पास में रक्सौल मेन रोड मस्जिद के पास में सॉइल टेस्टिंग भी कराया ताकि जो है सॉइल टेस्टिंग ओवर ब्रिज का नींव रखा जा सके। बट लेकिन जो है कुछ कारणों से सरकार नहीं रही और जो है ओवर ब्रिज बन नहीं सका। लेकिन इन्होंने जो है कि उसका एक विकल्प ही समाप्त कर दिया, एक फुट ओवर ब्रिज बना के, छोटा सा ओवर ब्रिज बना के यहाँ पे जो आरओबी का जो है ना, आरओबी रोड ओवर ब्रिज का विकल्प ही समाप्त कर दिया एक एफओबी बनाकर। ठीक है, उससे क्या मतलब जो है रक्सौल की जनता क्या कंज्यूम करेगी उस पुल का, ये बताइए। यानी कि समस्या जस का तस है। और कोई जो है ये तो गनीमत कहिए कि जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आईसीपी जो है बनाया गया, जिस कारण जो है सारी गाड़ियों का निस्तारण और निष्कासन नेपाल जाने के लिए ये आईसीपी रोड से हो रहा है। अन्यथा जो है कमो बेश जाम तो अभी भी जो है रेलवे ब्रिज गिरने से। अब गाँव में आप गाँव में जाइएगा तो एक स्कीम होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक सफल है, जिसको जो है पूर्व के जो है सरकार में मंत्री रहे आपको रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने जो है मनरेगा का जो है ये किया, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, लेकिन उसको धरातल पे सही ढंग से लाने में ये नाकाम रहे। और सांसद साहब किसी भी कीमत पे वो चाहते ही नहीं है इस बात के लिए कि रक्सौल के लोगों का विकास हो, ताकि जो है कि हम और आप उसके मुरीद हो। एज ए पत्रकार आप भी बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर होता है या पश्चिमी चंपारण लोकसभा के लिए यादव, मुस्लिम, सहनी और ये ब्राह्मण, इन सारे चीज़ों का, लेकिन क्या जो महागठबंधन के प्रत्याशी है मदन मोहन तिवारी, वो उसको जो है बिटोर पाएंगे, उसको संग्रह कर पाएंगे अपनी मतों को? चूँकि इसका कारण है उनके साथ मजबूरी रही होगी, क्योंकि बहुत लेट आवर में बहुत लेट आवर में जो है उनके नाम की अनाउंसमेंट की गई। देश में छठे चरण के मतदान को लेकर 25 मई को मतदान होने वाले हैं। देश के 8 राज्यों के 58 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आप सबको दिलचस्प बातें बता दें, 58 लोकसभा सीट पर जो मतदान होने वाले हैं, तकरीबन 889 के आसपास में जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं और सबकी किस्मतें 25 मई के दिन ईवीएम मशीन में लॉक होने वाली है। लेकिन इसी बीच हमने मतदाताओं के मन को टटोलने के लिए पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण शुरू किया। कई सारे मतदाताओं से जगह जगह पर मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख किस तरफ है। हमने सोचा कि क्यों न जो स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, एक बार उन लोगों के माध्यम से आम मतदाताओं के मन को टटोला जाए। इसी क्रम में रक्सौल में हमारी मुलाकात रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार जी से हुई है। चलिए हम इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का रुख किस तरफ है
और लोकसभा क्षेत्र का माहौल कैसा है। सबसे पहले अनुज जी, स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। देखिए, सबसे पहले कि तो जो है सो आपका भी स्वागत है KR मीडिया रक्सौल की तरफ से। जो आपने जो है सो पश्चिम चंपारण संसदीय पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोग मतदाताओं का रुख जानने का प्रयास किया, लोगों तक जो है सो यहाँ का जो भी परिणाम हो उस परिणाम का प्रेडिक्शन करने के लिए आपने जो है सो प्रयास किया, वो काफ़ी जो है सो सराहनीय है, जो अच्छा भी लगा। अनुज जी, क्या माहौल है? 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। शाम को 6 बजे तक प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। 25 मई को लोग मतदान करेंगे। क्या माहौल है इस लोकसभा क्षेत्र का? अल्टीमेटम देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 एनडीए और महागठबंधन। जो इंडिया अलायंस जो लोग बोलते हैं वही महागठबंधन है। महागठबंधन के प्रत्याशी जो मदन मोहन तिवारी हैं, और एनडीए की तरफ से वो जो सिटिंग ये सांसद जो हैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल है, जो पिछले 3 टर्म से ये खुद रह रहे हैं और दो टर्म से इनके पिताजी रह चुके हैं। लेकिन उन दोनों के जो है सो यदि कार्यकाल को जो है सो मिला लिया जाए तो रक्सौल में जिस संभावित रूप से जो है सो विकास देखना चाहिए, उस हिसाब से विकास हुआ नहीं है। सच बात पूछा जाए तो यहाँ पे उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया। सच्चाई यही है कि विकास के नाम पे गुमराह किया। रक्सौल में आप जो है सो कि इस पार्लियामेंट्री एरिया में जो है सो 6 विधानसभा आते हैं। नौतन बैरिया हुआ, बेतिया हुआ, फिर आपको चनपटिया हुआ, नरकटिया हुआ, रक्सौल हुआ, सुगौली हुआ। कमोबेश जो है सो कि सभी जगह बेतिया में फ्लाईओवर की जो है सो कि निर्माण हो गई। आपको सुगौली में देखा जाए तो कुछ हद तक जो है सो काम हुआ ही। और जो है सो यहाँ पे ये क्या नाम है, बेतिया, चनपटिया, ये सब जो है सो विकास से उपेक्षित रहे हैं। अब रह गई बात कि रक्सौल में जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो इंटरनेशनल क्या नाम है, शहर के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है सो इसकी पहचान है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लाईओवर की सख्त आवश्यकता थी। विगत समय में जब लालू प्रसाद यादव के वो रेल मंत्री थे, और उसी समय भारी उद्योग राज्य मंत्री आपको रघुनाथ झा थे यहाँ पे, तो इन्होंने बाटा चौक के पास में रक्सौल मेन रोड मस्जिद के पास में सॉइल टेस्टिंग भी कराया, ताकि जो है सो सॉइल टेस्टिंग ओवरब्रिज का नींव रखा जा सके। बट लेकिन जो है सो कुछ कारणों से सरकार नहीं रही और जो है सो ओवरब्रिज बन नहीं सका। लेकिन इन्होंने जो है सो कि उसका एक विकल्प ही समाप्त कर दिया, एक फुट ओवरब्रिज बना के, छोटा सा ओवरब्रिज बना के यहाँ पे जो ROB का जो है ना, ROB रोड ओवरब्रिज का विकल्प ही समाप्त कर दिया, एक FOB बनाकर। ठीक है, उससे क्या मतलब जो है रक्सौल की जनता क्या कंज्यूम करेगी उस पुल का, ये बताइए। यानी कि समस्या जस का तस है। और कोई जो है ये तो गनीमत कहिए कि जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ICP जो है बनाया गया, जिस कारण जो है सारी गाड़ियों का निस्तारण और निष्कासन नेपाल जाने के लिए ये ICP रोड से हो रहा है। अन्यथा जो है कमोबेश जाम तो अभी भी जो है रेलवे ब्रिज गिरने से। नंबर 2 समस्या यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 33 नंबर और 36 नंबर गुमटी, जो कि इनका जो है पिछले बार का जो है चुनाव का मुख्य एजेंडा था। उनके मैनिफेस्टो में ये भी था, उनके घोषणा पत्र में ये भी था कि जो है रक्सौल में 2 ओवरब्रिज, 33 नंबर गुमटी और 36 नंबर गुमटी, लेकिन दोनों पे अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ। आप जो है परेवा ढाला पे जाके देखिए, वहाँ भी जो है जस का तस। ये तो रह गई बात जो है शहरी क्षेत्र की बात। अब गाँव में आप जाइएगा तो एक स्कीम होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक सफल है, जिसको जो है पूर्व के जो है सरकार में मंत्री रहे आपको रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने जो है मनरेगा का जो है ये किया, फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, लेकिन उसको धरातल पे सही ढंग से लाने में ये नाकाम रहे। और लोग जो है ना, लोग फिर भी जो है कि एक बार विश्वास किए, 2 बार विश्वास किए, इस बार कैसे विश्वास करें। चलिए अनुज जी, अभी आपने चर्चा किया रक्सौल के डेवलपमेंट को लेकर के, तो जैसे कि आप ओवरब्रिज का चर्चा किए, रक्सौल में अभी भी समस्या में अभी भी रक्सौल डूबा हुआ है। पिछले साल हमने देखा एक टेलीविज़न चैनल का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक शो हुआ था, जिसमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था कि रक्सौल के शासकों ने रक्सौल को तड़पने के लिए छोड़ दिया है, तड़पने पर मजबूर कर दिया है। तो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं रक्सौल से, सांसद भी बेतिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के हैं, तो क्या किसे माना जाए कि रक्सौल के कौन से शासकों ने तड़पने के लिए छोड़ दिया? अब देखा जाए तो शासक तो यहाँ के रक्सौल के ही हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों या चेयरमैन को भी बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। देखिए,
सबसे पहले कि तो यहाँ के जो है मतदाताओं की संख्या बता दें 2,78,000 समथिंग है, ठीक है, रक्सौल विधानसभा रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी मतदाताएं हैं उतनी मतदाताओं का जो है आप 25% आप जो है कि यंग जो है वोटरों का जो है काउंटिंग लीजिए 25%, और उसमें से जो एक रेशियो निकाल कर देखिएगा अभी तक उन्होंने देश की सेवा के लिए कितने लड़के जो है वहाँ डिफेंस में गए, कुछ नहीं। इसका मेजर कारण जानते हैं क्या है? रक्सौल में मेजर कारण, इसका मुख्य कॉज यही है कि आप रक्सौल में एक भी रक्सौल के युवाओं के शारीरिक विकास हेतु एक भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। और जबकि इनके जो है अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ रक्सौल रेलवे फील्ड जो है ये है, ठीक, ये रेलवे का फील्ड है, रेलवे की ज़मीन है, वो कमर्शियल है, लेकिन उसको भी तो कभी रक्सौल के युवाओं के जो है शारीरिक विकास के लिए हमारे हजारीमल हाई स्कूल को जो है लीज पे दिया गया था। क्यों ना उसी तर्ज पे जो है अभी जो यूजलेस पड़ा हुआ है, अनुपयोग हो रहा है, उसमें माफियाओं द्वारा जो है रेल में टेंडर करा के और मछली पालन कराया जाता है, उसको जो है रक्सौल के शारीरिक युवाओं के शारीरिक विकास का क्यों नहीं काम किया जा सकता है? इसके लिए अमरनाथ गुप्ता एक रक्सौल के एक फुटबॉलर थे, ठीक है, उन्होंने सांसद मदन प्रसाद जायसवाल के लिए, मेरे पास वो चिट्ठी है, मदन प्रसाद जायसवाल को जो एक चिट्ठी लिखा हुआ था कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की जो है व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक 1999 के बाद से अभी तक उस पर पहल नहीं हुआ। उनको ऐसा सोच ही नहीं है। यहाँ जो सांसद साहब की बात जो कर रहे हैं, वो सांसद साहब किसी भी कीमत पे वो चाहते ही नहीं है इस बात के लिए कि रक्सौल के लोगों का विकास हो, ताकि जो है कि हम और आप उसके मुरीद हो। चलिए, ये तो डेवलपमेंट को लेकर के चर्चाएं हुई। अभी माहौल क्या है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो महागठबंधन ने एक भ्रमण कार्ड खेला है इनको शिकस्त देने के लिए, तो इसको लेकर के क्या लग रहा है एज ए पत्रकार, न किसी के पक्ष में न विपक्ष में, सीधा आम मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? परिवर्तन का विचार है आम मतदाताओं के मन में या इन्हीं को बरकरार रखने का? देखिए, पहले हम लोग लोकतंत्र में जो है मत देते थे, लोकतंत्र का महापर्व होता था। इस बार क्या उस टाइप का वेव देख रहे हैं? इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा, कहीं से वेव दिख रहा है? इतना ना जो है लोकतंत्र के महापर्व को जो है खंडित कर दिया गया है कि वो पर्व का, उस त्यौहार का जो है वेव दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाताओं में उतना एनर्जी ही नहीं देखने, उत्साह ही नहीं, जो है एक्साइटमेंट है ही नहीं है। और दूसरी बात रह गई बात कि अब वोट तो करना ही है, जनता को चुनना ही है, तो इस लिहाज से यदि आप जो है समीकरण पे आइएगा तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि लड़ाई दो धड़ा में जो है लगाई गई है, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड की, ठीक है, कोई बात नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है कि ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं, लेकिन हमारे बिहार में उस टाइप का माहौल है जिसको मतलब एक सिरे से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरी नंबर बात, आप तो जो है जानते हैं, एज ए पत्रकार आप भी बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर होता है या पश्चिमी चंपारण लोकसभा के लिए यादव, मुस्लिम, सहनी और ये ब्राह्मण, इन सारे चीज़ों का, लेकिन क्या जो महागठबंधन के प्रत्याशी है मदन मोहन तिवारी, वो उसको जो है बिटोर पाएंगे, उसको संग्रह कर पाएंगे अपनी मतों को? क्योंकि इसका कारण है उनके साथ मजबूरी रही होगी, क्योंकि बहुत लेट आवर में, बहुत लेट आवर में जो है उनके नाम की अनाउंसमेंट की गई, जिससे कि जो है बूथ लेवल कमेटी पे अभी जो है एनडीए का मैनेजमेंट जो है इतना ज़बरदस्त है कि वो जब से जो है चुनाव जीते या फिर हारते हैं उसी समय से उन लोग का जो है बूथ एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो कैंडिडेट ही जो है यहाँ तो उम्मीदवार ही जो है तय नहीं किया जाता है समय पे, ताकि उम्मीदवार अपनी जो है बूथ लेवल पे तैयारी कर सके। यानी कि मदन मोहन तिवारी जी को विलम्ब से टिकट मिलना, आम मतदाताओं से नहीं मिल पाना, ये उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। एकदम खतरा साबित हो सकता है। अब देखिए, यहाँ तो जो है पिछली बार ये संजय जायसवाल आए हुए थे, उनका कहना यही था कि उनसे ज़रा पूछिए आप पिछली बार जो है कि 1800 वोटों से जीते थे, इस बार क्यों 32,000 वोट से हार गए? इसका मेन कारण क्या होता है कि मदन मोहन तिवारी का फेस वैल्यू अभी तक बन नहीं पाया है, और दूसरी नंबर बात ये भी है कि अगर बाय द वे मदन मोहन तिवारी, हमने बताया ना कि जो है कि लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन अब उसको लोकतंत्र को जो है कि उस हिसाब से मत लेकर चलिए। अब ये हो गया अर्थतंत्र में हमको नहीं लगता है कि जो है मदन मोहन तिवारी कहीं उनसे मुकाबला कर सकें। ये भी उनके लिए
घाटे साबित हो सकता है। मगर घाटा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जनता में और जो है सो मतदाताओं में जो है सो जागरूकता तो है ही। अब रह गई बात कि जो है सो ये ठहरे जो है सो कांग्रेस के प्रत्याशी, यदि जो है सो सीधा सीधी जो है सो आरजेडी का प्रत्याशी रहते हैं तो आरजेडी एक परफॉर्मिंग जो है सो पार्टी है अभी बिहार में। आरजेडी कंप्लीट जो है सो परफॉर्मिंग पार्टी है, जो कि एकदम बेस्ट परफॉर्म कर रही है। उसका बूथ लेवल पे जो है सो उसका हर जगह उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन आप अलायंस के साथ में कितना उनको जो है सो कि सहयोग ले सकते हैं? ठीक है, अलायंस तो आप ऊपर से करके आते हैं, नीचे में अलायंस सही रहे तब तो। चलिए, आपने आरजेडी का चर्चा किया तो यकीनन देख रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी बागडोर संभाले हुए हैं। इस चुनाव में या भारतीय राजनीति में आप तेजस्वी को कहाँ देखते हैं? कुल मिलाकर एक बात कहें, एक बिहारी सब पे भारी। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अच्छा, जितने बड़े बड़े जो है सो कि खिलाड़ी जो है सो कि वो क्या नाम है एक्सपोर्ट किए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं अपने बिहार में, बिहार के चुनाव के लिए। सब पर भारी। आप थोड़ा जरा एक नज़र उठा कर देखिए कि जो है सो कि उनके विपक्ष के तौर पे कोई ऐसा स्टार प्रचारक हो जो कि उनको जो है सो पानी पिला रहा हो। यानी कि सब पे भारी तेजस्वी पड़ रहे हैं। एक बिहारी सब पे भारी। यहाँ के जो लोकल जो स्टार प्रचारक है एनडीए की तरफ से, लोकल जो स्टार प्रचारक है कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए हमको। चलिए, ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनुज जी, और समय का अभाव है जिसके चलते हम इनसे खुल करके बातें भी नहीं कर पा रहे हैं, और कई जगह भी इनको भी निकलना है, हम लोगों को भी निकलना है। लेकिन इन्होंने बेबाक अंदाज में निष्पक्ष होकर के इन्होंने बेतिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के इन्होंने प्रकाश डाला, खबरों पर विश्लेषण किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बेतिया लोकसभा क्षेत्र के मतदाता क्या चाहते हैं। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले वरिष्ठ पत्रकार के साथ, और क्या कहना है अगले वरिष्ठ पत्रकार का, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।